Hello students, today we will study the photochemistry topic of BSc part 3rd, and in this series we will study first Grothus-Draper's law. Grothus-Draper's law क्या है कि रासायनिक परिवर्तन या जो रासायनिक अभिक्रिया है केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों के द्वारा होती है जिनका अभिकारकों या निकाय के द्वारा अवशोषण होता है. Only the light which is absorbed by a molecule can be effective in producing photochemical change in the molecule. दूसरा नियम है फोटोकेमिस्ट्री का स्टार्क आइंस्टीन लॉ या सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री. स्टार्क आइंस्टीन का नियम क्या है कि क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है एक फोटोन या प्रकाश के एक क्वांटम को अवशोषित करके सक्रियत होता है. अर्थात एक अणु या एक फोटोन एक क्वांटम को अवशोषित करके सक्रिय होता है और इसको हम लिख सकते हैं वन मॉलिक्यूल एंड वन क्वांटम. It states that for each photon of light absorbed by a chemical system, only one molecule is activated for a photochemical reaction. The energy absorbed by one mole of reacting molecules is given by n is equals to h nu, and this energy is called 1 Einstein. और अगर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू एच न्यू होगा, और अगर वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो ई इज इक्वल्स टू एन एच न्यू होगा. उसके बाद हम पढ़ेंगे फोटोकेमिस्ट्री में ही क्वांटम यील्ड क्या होती है और क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है. जैसा कि अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस की वन मॉलिक्यूल वन क्वांटम को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है. लेकिन प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम जो है वो अवशोषण या प्राथमिक जो रासायनिक प्रक्रम है उसके लिए उपयुक्त होता है. इसके आगे उत्पाद कुछ और अभिक्रिया कर सकता है. तो जब प्रकाश का अवशोषण होता है तो पदार्थ का एक अणु एक फोटोन का अवशोषित करके अपघटित भी हो सकता है और अपघटित उत्पाद आगे कोई अभिक्रिया भी कर सकता है. तो ऐसी स्थिति में 1:1 का जो संबंध है वो जो वन मॉलिक्यूल वन क्वांटम का जो रेशो होता है वो लागू नहीं होता है. इसके लिए हम एक नई टर्म यूज़ करते हैं क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता. इसको कहते हैं हम क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी, और उसको डिनोट करते हैं हम फाई से. और जैसा कि इसमें फॉर्मूले में दिखाया गया है फाई क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड और फॉर्म्ड अपॉन नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड. मतलब दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या अपॉन उसी समय में अवशोषित होने वाले फोटोनों की संख्या. जिस रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ फोटोन्स और नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वन होते हैं तो उसके लिए क्वांटम यील्ड की वैल्यू 1 होती है. मतलब वो आइंस्टीन लॉ को ओबे करता है. और अगर दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहे हैं एक फोटोन से तो ऊपर फाई की वैल्यू यहाँ पे फाई इज़ ग्रेटर देन 1 होगा. मतलब क्वांटम यील्ड ग्रेटर देन 1 होगी. और अगर किसी भी ऐसी रिएक्शन जिसमें कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो जाते हैं एक फोटोन से एब्जॉर्ब करने से, तो इसके लिए फाई इज़ लेस देन 1 होगा. और जो रिएक्शन है उसको हम कहेंगे रिएक्शन ऑफ लो क्वांटम यील्ड. अगर फाई ज़्यादा होता है 1 से तो हाई क्वांटम यील्ड की रिएक्शन होती हैं, और अगर फाई कम होता है तो लो क्वांटम यील्ड की रिएक्शंस होती हैं. और जैसा कि हम जानते हैं कि फाई जो है वो क्या है, फाई इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब. तो इसको हम लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अपॉन एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट. तो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि अगर हमें फाई का डिटर्मिनेशन करना है तो इसके लिए रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन तो हम केमिकल काइनेटिक्स से निकाल सकते हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर है जिसमें कि हम एब्जॉर्ब्ड लाइट की तीव्रता निकाल रहे हैं उसके लिए हमें प्रकाश के अवशोषित आइंस्टीनों की संख्या या फोटोनों की जो संख्या है उसको निकालने के लिए हम 3 मेथड्स यूज़ करते हैं. वो 3 मेथड्स में फर्स्ट मेथड है उन 3 मेथड्स में फर्स्ट मेथड जो है वो हमारा है गैल्वेनोमीटर या थर्मोपाइल मेथड. और थर्मोपाइल मेथड में क्या थर्मोपाइल मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, ताप वैद्युत थर्मोपाइल के द्वारा हम प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण कर सकते हैं. इस थर्मोपाइल में जैसा कि फिगर में दिखाया गया है पाइल में भिन्न भिन्न प्रकार की धातुएं जैसे बिस्मत या चांदी की जो संधियों को एकांतर क्रम में जोड़ते हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, और उसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है. पाइल की संधियों को प्रकाश से हम रेडिएट करते हैं जैसे कि फिगर में दिखाया गया इस पर रेडिएशन, जिससे कि इसका एब्जॉर्प्शन करने से ये जो पट्टियाँ हैं वो गर्म हो जाती हैं, उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है जिससे कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप प्राप्त होता है और वो प्रकाश की तीव्रता के संगत होता है. इसलिए थर्मोपाइल को पहले ही निश्चित प्रकाश से भेज करके उनको उस थर्मोपाइल को हम कैलिब्रेट कर लेते हैं. तो इस थर्मोपाइल मेथड के द्वारा हम जो है
प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश की एनर्जी का निर्धारण कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड है इसका वो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल मेथड। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में हम क्या करते हैं कि जब प्रकाश जो है वो किसी सक्रिय धातु इलेक्ट्रॉन जैसे सीजियम या पोटेशियम या सोडियम पर गिरता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन होता है। इसके परिणाम स्वरूप जो धात्विक परमाणु हैं वो तो धनात्मक हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन है उसका जो वेग है वो हम एमीटर से विद्युत धारा के द्वारा नाप सकते हैं। इस फिगर में दिखाया गया है कि हम सेल्स के द्वारा एमीटर को जोड़ा गया, उसके द्वारा इस सेल को फोटो इलेक्ट्रिक सेल को जोड़ा गया है जिसमें कि लाइट को इंसिडेंट करते हैं। लाइट के इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इससे विद्युत धारा जो होती है उसको हम एमीटर के द्वारा नाप सकते हैं। और इसको कैलिब्रेट करने के लिए हम पहले ही ज्ञात तीव्रता वाला प्रकाश आपतित करते हैं और इसका कैलिब्रेशन करते हैं। थर्ड जो मेथड है वो है केमिकल एक्टिनोमीटर मेथड के द्वारा। इस मेथड में क्या करते हैं कि किसी भी प्रकाश सुग्राही पदार्थ का चयन करके उसके विलयन में से प्रकाश को कुछ निश्चित समय के लिए गुजारते हैं। प्रकाश को पास करने से पूर्व और बाद में जो पदार्थ का निर्धारण है वो किसी भी फिजियोकेमिकल मेथड जैसे कि टाइट्रेशन मेथड है, कंडक्टिविटी मेथड है या पोटेंशियोमीट्री मेथड है उसके द्वारा करते हैं और पदार्थ की जो अपघटित मात्रा है उससे प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस तरह का जो मेथड होता है उसको एक्टिनोमीटर कहते हैं और ये एक्टिनोमीट्री ये प्रोसेस कहलाता है। इसमें जनरली हम यूरेनिल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर का उपयोग करते हैं जैसा कि इक्वेशन में दिखाया गया है। यूरेनिल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर में ऑक्जेलिक एसिड जो कि यूरेनिल आयन का सुग्राही होता है उसका अपघटन होता है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में दिखाया गया है कि यूरेनिल आयन है वो प्रकाश को अवशोषित करता है, फोटोन को अवशोषित करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है और अपनी एनर्जी इसको ऑक्जेलिक एसिड को देता है और ऑक्जेलिक एसिड डिकम्पोज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में ऑक्जेलिक एसिड को एक एनर्जी मिल जाती है यूरेनिल आयन से। तो इस एक्टिनोमीटर में हम 0.05 m ऑक्जेलिक एसिड और 0.01 m यूरेनिल सल्फेट का विलयन लेते हैं और इस विलयन में 250 नैनोमीटर से 440 नैनोमीटर प्रकाश का पराबैंगनी प्रकाश गिराया जाता है जिससे कि ये फोटोन एब्जॉर्ब करता है। तो जो एक्साइटेड यूरेनिल आयन होता है वो अवशोषित ऊर्जा को ऑक्जेलिक अम्ल को स्थानांतरित कर देता है जिससे कि इसका अपघटन होता है और अभिक्रिया जो चित्र में दिखाई गई है उसके अनुसार जो ऑक्जेलिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में। विलयन में जो अपघटित ऑक्जेलिक एसिड की जो मात्रा है उसका निर्धारण विलयन को प्रकाश से उद्भासित करने से पूर्व और बाद में KMnO4 के द्वारा टाइट्रेशन से ज्ञात कर सकते हैं। जो परमानेंट आयन होता है वो यूरेनिल आयन से प्रभावित नहीं करते हैं। अतः इस अभिक्रिया में क्वांटम जो एफिशिएंसी प्राप्त हो रही है वो 0.57 है और इसकी ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा से अवशोषित फोटोन की संख्या या उसकी तीव्रता की गणना कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी पढ़ी है उसमें दो फैक्टर्स थे जैसा कि हम देख सकते हैं कि क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी में दो फैक्टर थे, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम यील्ड एंड क्वांटम एफिशिएंसी। नंबर 1 फैक्टर तो है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड एंड नंबर 2 फैक्टर है नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड। तो जो अमाउंट ऑफ ए है द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज इन अ गिवन टाइम एंड द अमाउंट ऑफ रेडिएशंस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। तो जो अमाउंट ऑफ डिकम्पोज्ड रिएक्टेंट्स हैं उनको तो हम केमिकल काइनेटिक्स से निकाल लिया और बाकी जो रेडिएशन एनर्जी है उसको हमने इन 3 मेथड्स के द्वारा निकाला। नंबर 1 थर्मोपाइल मेथड, नंबर 2 फोटो इलेक्ट्रिक सेल मेथड और नंबर 3 बाय केमिकल एक्टिनोमीटर मेथड। अब जो हम पढ़ रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री उसमें जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनकी प्रायोगिक व्यवस्था और उसका एक्सपेरिमेंटल रीअरेंजमेंट आज हम पढ़ेंगे। इसके लिए जो हम फिगर दिखा रहे हैं उसमें जो L है वो मरकरी जो वेपर लैंप होता है या इसको हम टंगस्टन लैंप कहते हैं, ये लाइट सोर्स होता है और इसमें प्रकाश लेंस A के द्वारा मोनोक्रोमेटर B से गुजरकर स्लिट S के द्वारा अभिक्रिया सेल D जिसमें कि विलायक का विलयन है उसमें खिड़की W1 से गिरता है और W2 के द्वारा रिकॉर्डर पर मापन करते हैं। बाद में सेल को हम रिएक्टेंट जो पदार्थ है उसके विलयन से भरकर उतने ही समय के लिए प्रकाश को भेजते हैं और R के द्वारा हम रिकॉर्ड मापन कर देते हैं। तो इन दोनों अवस्थाओं से प्राप्त प्रकाश की तीव्रता का जो अंतर होता है वो ही अवशोषित प्रकाश की तीव्रता है। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने फोटोकेमिकल के 2 नियम पढ़े हैं। नंबर 1 ग्रोथस-ड्रैपर्स लॉ, नंबर 2 स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। उसके बाद हमने क्वांटम एफिशिएंसी पढ़ी है और क्वांटम एफिशिएंसी का एक्सपेरिमेंटल जो डिटर्मिनेशन है वो कैसे करते हैं उसके 3 मेथड्स पढ़े हैं और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इसके बाद हमने जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पढ़ा है। थैंक यू।